गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे यूरिया साइकिल। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे यूरिया साइकिल। द अनदर नेम ऑफ यूरिया साइकिल इज़ ऑर्निथिन साइकिल एंड क्रेब्स हैंसलेट साइकिल। ठीक है, जब भी एग्ज़ाम में कभी कभी इसके ऊपर कोई क्वेश्चंस जो है वो आता है तो वो कभी कभी यूरिया साइकिल नहीं पूछते, वहाँ पे वो लिखते हैं कि डिस्क्राइब अबाउट क्रेब्स हैंसलेट साइकिल और ऑर्निथिन साइकिल। ठीक है, इफ़ यू टॉक अबाउट ऑर्निथिन साइकिल एंड क्रेब्स हैंसलेट साइकिल, then you can say that it's the same as urea cycle. Another name of urea cycle is ornithine cycle and Crabbe Hanslet cycle. ठीक है, so first point is it is a cyclic process having ornithine, सिट्रुलिन, आर्जिनिन एंड एस्पैटिक एसिड। ठीक है, ये एक साइक्लिक प्रोसेस है जिसमें ऑर्निथिन बनता है, सिट्रुलिन बनता है, आर्जिनिन बनता है, एस्पैटिक एसिड बनता है। ठीक है, यूरिया सिंथेसिस अकर इन लीवर ओनली बिकॉज किडनी लैक एंजाइम आर्जिनेस एंड ब्रेन लैक एंजाइम ऑर्निथिन ट्रांसकार्बामोइलेज। ठीक है, जो यूरिया की सिंथेसिस है वो ओनली सिर्फ लीवर में होती है, ना वो ब्रेन में होती है, ना ही वो किडनी में होती है, बिकॉज किडनी में एंजाइम आर्जिनेज नहीं होता। ठीक है, जो यूरिया साइकिल है उसमें आर्जिनेज नाम का एंजाइम जो है वो इन्वॉल्व होता है, बट किडनी में ये एंजाइम नहीं होता। दैट्स वाई जो यूरिया साइकिल जो है वो किडनी में प्रोपेगेट नहीं करता, क्योंकि वहाँ पे आर्जिनेज एंजाइम जो है वो नहीं होता, इसीलिए किडनी में यूरिया साइकिल जो है वो प्रोसेस जो है वो नहीं हो सकता। ब्रेन में क्यों नहीं होता? क्योंकि ब्रेन में एंजाइम जो ऑर्निथिन ट्रांसकार्बामोइलेज जो है, ये एंजाइम जो है ये भी यूरिया साइकिल में इन्वॉल्व होता है, बट ब्रेन में ये एंजाइम नहीं होता। दैट्स वाई ये यूरिया साइकिल है वो ब्रेन में भी नहीं प्रोपेगेट कर सकता, तो ओनली यूरिया साइकिल जो है वो लीवर में होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द यूरिया साइकिल कंप्लीट। आपने ध्यान से देखना है इसको कि क्या है क्या नहीं है इसका। ठीक है, तो ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल CPS, ये एग्ज़ाम में ना आपने ऐसे ही बना के आना है इसको। ठीक है, यूरिया साइकिल ये कंप्लीट, इसमें सब कुछ डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, दिस इज CPS, द फुल फॉर्म ऑफ CPS इज कार्बोमोइल फॉस्फेट सिंथेज 1। CPS की फुल फॉर्म क्या है? कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेज 1। ठीक है, अब हम यूरिया साइकिल स्टार्ट करते हैं। हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया जो है दोनों मिलके क्या बनाते हैं? कार्बामाइलोफॉस्फेट। कार्बामाइल फॉस्फेट बनाते हैं। किसकी प्रेजेंस में बनाते हैं ये? CPS1। CPS1 क्या है? कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेज 1। ठीक है, ये एंजाइम है जो कार्बामाइल फॉस्फेट की सिंथेसिस करता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया से। ठीक है, दूसरा इसमें क्या इन्वॉल्व है? 2 ATP मॉलिक्यूल। 2 ATP मॉलिक्यूल 2 ADP में कन्वर्ट हो जाते हैं, फॉस्फेट जो है वो बाहर निकल जाता है। ये फॉस्फेट भी इस रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। देखिए यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप जो है, तभी इसका नाम क्या है? कार्बामोइल फॉस्फेट, क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप जो है ATP एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट था, वो कन्वर्ट हो गया है एडिनोसिन डाईफॉस्फेट में। एक फॉस्फेट जो है वो निकल के प्रोडक्ट में जाके इन्वॉल्व हो गया है। ठीक है, और इसमें क्या इन्वॉल्व है? एन एसिटाइल ग्लूटामेट जो है वो भी इसमें इन्वॉल्व है। वो हमें कहाँ से मिलता है? डाइट से। ठीक है, जो हम डाइट लेते हैं ऑन द डेली बेसिस, उस डाइट से हमें एन एसिटाइल ग्लूटामेट मिलता है, वो भी इस रिएक्शन में इन्वॉल्व है। और क्या इन्वॉल्व है इसमें? मैग्नीशियम आयन Mg2 पॉजिटिव। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इज कार्बन डाइऑक्साइड react with ammonia in the presence of enzyme
कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेस 1 एंड 2 ATP मॉलिक्यूल जो है वो कन्वर्ट हो रहे हैं ADP में, साथ में फॉस्फेट जो है वो निकल रहा है और साथ में मैग्नीशियम आयन जो है वो इन्वॉल्व है एंड एन एसिटाइल ग्लूटामेट जो है वो इन्वॉल्व है, जो कि हमें डाइट से मिलता है। तो क्या बन गया? कार्बामोइल फॉस्फेट। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या है, जो कार्बामोइल फॉस्फेट जो है वो क्या करेगा, एक फॉस्फेट जो है वो रिलीज कर देगा। मतलब PI का मतलब होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। जो फॉस्फेट मॉलिक्यूल जो है वो इनऑर्गेनिक का होता है, तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मॉलिक्यूल जो है वो एक निकल जाएगा। देन कार्बामोइल फॉस्फेट जो है फॉस्फेट को निकाल के किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिट्रुलिन में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिट्रुलिन में। तो नेक्स्ट क्या बन रहा है? सिट्रुलिन। ठीक है, दिस इज सिट्रुलिन। ठीक है, तो सिट्रुलिन जो है वो क्या करेगा? सिट्रुलिन जो है वो, जो यहाँ पे देखिए रेड कलर की मैंने ऐसे लाइनिंग की है, इसका मतलब है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, आपकी बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सारी बॉडी का एनर्जी सिंथेसिस जो है वो वहीं पे होता है। किचन कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि जितनी भी एनर्जी, जितना भी फूड मिलना है वहाँ से ही एनर्जी मिलनी है माइटोकॉन्ड्रिया से। तो सिट्रुलिन जो है वो किस में बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तभी इसमें साथ में मेंशन किया गया है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, उसके बाद सिट्रुलिन जो है दैट कन्वर्ट इनटू द आर्जिनिनोफॉस्फेट, आर्जिनिनोसक्सिनेट। सिट्रुलिन कन्वर्ट इनटू द आर्जिनिनोसक्सिनेट। कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व है इसमें? आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेज। ठीक है, जो प्रोडक्ट का नाम है ना, तो एंजाइम का नाम भी उसी के ऊपर ही होता है मोस्टली। ठीक है, तो जो एंजाइम इन्वॉल्व है उसका नाम है आर्जिनिनोसक्सिनेट सिंथेज। ठीक है, तो सिट्रुलिन जो है माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है, देन इट कन्वर्ट इनटू द आर्जिनिनोसक्सिनेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम आर्जिनिनोसक्सिनेट सिंथेज। ठीक है, इसमें ATP जो है ना वो कन्वर्ट हो रहा है AMP में। AMP क्या होता है? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अब एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट है, इसके पास 3 फॉस्फेट्स होते हैं। ठीक है, तब ये एडिनो मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, तो इसके पास एक फॉस्फेट रह जाएगा, 2 फॉस्फेट ये लूज कर देता है। दैट्स वाई हमने यहाँ पे लिखा है PPI। यहाँ पे हमने एक PI लिखा था, यहाँ पे हमने PPI, मतलब 2 फॉस्फेट जो हैं वो रिलीज हो गए हैं। दैट्स वाई ATP कन्वर्ट इनटू द AMP। ठीक है, द नेम ऑफ अनदर कंपाउंड इज आर्जिनिनोसक्सिनेट। Next is argininosuccinate convert into the arginin in presence of enzyme argininosuccinase। argininosuccinate जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा आर्जिनिन में। कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में? आर्जिनिनोसक्सिनेज। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? जो आर्जिनिन जो है that convert into the ornithine। ठीक है, ऑर्निथिन में बनता है, ये ऑर्निथिन बन जाता है। एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व है इसमें? आर्जिनेज। ठीक है, पीछे हमने डिस्कस किया था कि ये यूरिया साइकिल जो है वो किडनी में प्रोसेस नहीं होता, बिकॉज किडनी में ये एंजाइम नहीं होता आर्जिनेज। ठीक है, आर्जिनेज जो एंजाइम है वो नहीं होता, दैट्स वाई यूरिया साइकिल जो है वो किडनी में प्रोसेस नहीं होता। ठीक है, तो आर्जिनेज की प्रेजेंस में आर्जिनिन जो है दैट कन्वर्ट इनटू द ऑर्निथिन इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम आर्जिनेज। ठीक है, और इट्स ऑल्सो कन्वर्ट इनटू द यूरिया। ठीक है, 2 कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो रहा है आर्जिनिन। आर्जिनिन से क्या क्या बन रहा है? एक तो यूरिया बन रहा है, एक बन रहा है ऑर्निथिन। एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व है? आर्जिनेज। ठीक है, जो ऑर्निथिन है दैट कन्वर्ट अगेन इनटू द सिट्रुलिन इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ऑर्निथिन
ट्रांसकार्बामोइलेज, ऑर्निथिन ट्रांसकार्बामोइलेज, ठीक है। ऑर्निथिन जो है कन्वर्ट इनटू द सिट्रुलिन अगेन इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ऑर्निथिन ट्रांसकार्बामोइलेज, ठीक है। पीछे हमने कहा था कि जो ब्रेन है उसमें ऑर्निथिन ट्रांसकार्बामोइलेज एंजाइम जो है वो नहीं होता, दैट्स वाई ब्रेन में यूरिया साइकिल जो है वो प्रोसेस नहीं होता, ठीक है। तो हम ये है यूरिया साइकिल का एक पार्ट, ठीक है। हम अगर हम इसको ब्रीफली डिस्क्राइब करें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अमोनिया से मिलके कार्बामाइलोफॉस्फेट में कन्वर्ट होती है, देन सिट्रुलिन, देन आर्जिनिनोसक्सिनेट, देन आर्जिनिन, देन ऑर्निथिन, देन अगेन सिट्रुलिन, ठीक है। यूरिया भी बनता है इसके बीच में, ठीक है। तो सिट्रुलिन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है, ठीक है। दूसरी तरफ क्या है इसमें से कि जो एस्पार्टेट है, ठीक है, ठीक है। दूसरी तरफ क्या है कि जो एस्पार्टेट होता है एस्पार्टिक एसिड, ठीक है, इसको एस्पार्टिक एसिड भी बोल देते हैं, ठीक है। एस्पार्टेट जो है वो कैसे बनता है, वो आर्जिनिनोसक्सिनेट जो है वो एस्पार्टेट भी बना सकता है, ठीक है। अगर हम इसका हमने एक पार्ट इसका डिस्कस कर लिया है, अनदर पार्ट के ऊपर इसका जो आर्जिनिनोसक्सिनेट जो है वो क्या करता है, वो एस्पार्टेट भी बना सकता है और फ्यूमरेट भी बना सकता है, ठीक है। तो हम इसको कैसे देखेंगे कि जो आर्जिनिनोसक्सिनेट है दैट कन्वर्ट इनटू द फ्यूमरेट, ठीक है, then fumarate convert into the malate convert into the oxaloacetate in presence of enzyme malate dehydrogenase, ठीक है। oxaloacetate convert into the aspartate, ठीक है, in presence of enzyme transaminase, ठीक है। on the another side argininosaccinate also can convert into the citrulline, ठीक है, also can convert into the aspartate, ठीक है। on the both side aspartate can be synthesized from arginosaccinate as well as from oxaloacetate, ठीक है। so arginisocyanate convert into the fumarate into malate in presence of enzyme fumarase, malate into oxaloacetate in presence of enzyme malate dehydrogenase, oxaloacetate into aspartate in presence of enzyme transaminase, ठीक है। on the another side arginosaccinate can also be convert into the aspartate, ठीक है। this is all about the urea cycle, ठीक है। in brief if we talk about the urea cycle, carbon dioxide react with ammonia in presence of enzyme CPS1 and acetyl glutamate, that from diet we can take 2 ATP molecule convert into 2 ADP, 1 inorganic phosphate released into the reaction. The full form of CPS is carbamoyl phosphate synthesis 1. There is carbamoyl phosphate synthesized in our body that release 1 inorganic phosphate and convert into the citrulline that occurs in mitochondria, and again it convert into the arginosaccinate in presence of enzyme arginine succinate synthase, then convert into the arginine as well as into fumarate in presence of enzyme argininosuccinate succinase, ठीक है, then into the ornithine and urea in presence of enzyme arginase, ठीक है, kidney lac enzyme arginase, ठीक है, then again it convert into the citrulline in mitochondria in presence of enzyme ornithine transcarbamylase, brain lack this enzyme, ठीक है। on the another side fumarate convert into malate in presence of enzyme fumarase, then to oxaloacetate in presence of malate dehydrogenase, then aspartate in presence of transaminase, ठीक है। नेक्स्ट है डिसऑर्डर्स, क्या क्या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे नंबरिंग की है, जो CPS एंजाइम का जो नंबर है वो 1 है, 2 जो है वो ऑर्निथिन ट्रांसमाइलेज का है, 3rd नंबर है आर्जिनिनोसक्सिनेट सिंथेस का, 4 जो है आर्जिनिनोसक्सिनेज का,
फिफ्थ जो है वो आर्जिनेज का है, ठीक है। तो अगर हम डिसऑर्डर्स की बात करें तो फर्स्ट जो डिसऑर्डर है वो है डेफिशिएंसी ऑफ कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेज, ठीक है। अगर हमें कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेज 1 की, तब इसका नाम जो है 1 है, मतलब क्या है, जब CPS1 की डेफिशिएंसी हो जाती है आपकी बॉडी में, 1 कौन सा क्या है, कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेज 1, ठीक है। जब कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेज की डेफिशिएंसी हो जाएगी आपकी बॉडी में, देन आपको हो जाएगा हाइपर अमोनीमिया टाइप 1, मतलब क्या है, अमोनिया की टॉक्सिसिटी। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि आपकी बॉडी में ये वाला एंजाइम जो है वो डेफिशिएंट हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब ये वाला एंजाइम कम हो जाएगा तो आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड जो अमोनिया जो है वो इसमें कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि एंजाइम जो है वो कम है, ठीक है। तो अमोनिया आपकी बॉडी में बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आपको हो जाएगा हाइपर अमोनीमिया टाइप 1, ठीक है। तो आपको अमोनिया की टॉक्सिसिटी भी हो सकती है, ठीक है। ये है फर्स्ट डिसऑर्डर। सेकंड डिसऑर्डर है ऑर्निथिन ट्रांस कार्बामोइलेज डेफिशिएंसी, ठीक है। सेकंड जो नंबर है वो किसका है, वो है ऑर्निथिन ट्रांस कार्बामोइलेज का। अब अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है आपको, तब आपको हो जाएगा हाइपर अमोनीमिया टाइप 2, ठीक है। जब अमोनिया जो है वो ब्लड में इंक्रीज हो जाएगी एंड इंक्रीज इन ऑर्निथिन लेवल एंड ग्लूटामिन, ठीक है। अब जो ऑर्निथिन ट्रांस कार्बामोइलेज है वो सेकंड नंबर का एंजाइम है, ठीक है। वो क्या कर रहा है, वो ऑर्निथिन को सिट्रुलिन में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है, और कार्बामोइल फॉस्फेट को साथ में लेके वो सिट्रुलिन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। वो ऑर्निथिन को सिट्रुलिन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। कार्बामोइल फॉस्फेट को भी साथ में रिएक्ट करवाता है, ठीक है। तो कार्बामोइल फॉस्फेट जो है वो ऑर्निथिन के साथ रिएक्ट करता है, सिट्रुलिन में कन्वर्ट हो जाता है। अब अगर आपकी बॉडी में ऑर्निथिन ट्रांस कार्बामोइलेज की डेफिशिएंसी हो जाती है तो आपकी बॉडी में ऑर्निथिन की लेवल जो है वो बढ़ जाएगा, बिकॉज ऑर्निथिन जो है वो इसमें कन्वर्ट नहीं होगा, और कार्बामोइल फॉस्फेट जो है वो भी रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ऑर्निथिन से साइकिल जो है इधर की तरफ नहीं जाएगा, ठीक है। ऑर्निथिन जो है वो वहीं पे ही रहेगा, क्योंकि ये एंजाइम जो है वो नहीं है, तो ऑर्निथिन जो है वो सिट्रुलिन में कन्वर्ट भी नहीं होगा, तो कार्बामोइल फॉस्फेट जो है वो भी सिट्रुलिन में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। तो कार्बामोइल फॉस्फेट जो है वो बहुत ज़्यादा बन चुका है, ठीक है। तो साइकिल जो है इधर की तरफ रन करना स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको फिर से अमोनिया का लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। तो इसको बोलते हैं हाइपर अमोनीमिया टाइप 2 और ऑर्निथिनीमिया। इसको डिसऑर्डर का नाम क्या है, ऑर्निथिनीमिया। ऑर्निथिन के नाम पे ही उसका डिसऑर्डर का नाम है, कि जब आप पे ये एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाएगी तब आपको हो जाएगा ऑर्निथिनीमिया, ठीक है। या फिर आपको हो जाएगा अमोनिया की डेफिशिएंसी, हाइपर अमोनीमिया टाइप 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हो क्या सकता है इसमें, या तो आपकी बॉडी में अमोनिया का लेवल बढ़ जाएगा, किसमें, ब्लड में, ठीक है, ब्लड में आपके अमोनिया का लेवल बढ़ जाएगा, या फिर ऑर्निथिन का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो आपने इसको कंफ्यूज नहीं होना, आपने सिर्फ इसको देखना है कि अगर ऑर्निथिन का डेफिशिएंसी हो जाता है तो आपकी बॉडी में ऑर्निथिन का लेवल बढ़ जाएगा, तब आपको हो जाएगा ऑर्निथिनीमिया, ठीक है। और इधर से कार्बामोइल फॉस्फेट है वो भी यूज़ नहीं होगा, तो अमोनिया का लेवल भी बढ़ जाएगा, तो आपको हो जाएगा हाइपर अमोनीमिया टाइप 2। अमोनिया का लेवल जो है वो आपके ब्लड में इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। थर्ड है डेफिशिएंसी ऑफ आर्जिनिनोसक्सिनेट सिंथेज, डेफिशिएंसी ऑफ आर्जिनिनोसक्सिनेट सिंथेज। आर्जिनिनोसक्सिनेट सिंथेज जो है वो एक एंजाइम है थर्ड नंबर का, ठीक है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो आपकी बॉडी में सिट्रुलिन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो आपको हो जाएगा सिट्रुलिनीमिया, ठीक है। तो आपको हो जाएगा सिट्रुलिनीमिया। सिट्रुलिनीमिया में सिम्टम्स क्या आते हैं, एक तो आपको अमोनिया की टॉक्सिसिटी हो जाएगी, ठीक है, एक आपका अमोनिया का लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि सिट्रुलिन जो है वो बढ़ जाएगा। जब वो बढ़ जाएगा तो साइकिल जो है वो बैक चल पड़ता है, ठीक है, बैक साइड पे, तो आगे जाके अमोनिया जो है वो आपकी बॉडी में
बढ़ जाएगी, क्योंकि जब सिट्रुलिन बहुत ज़्यादा बन जाएगा, उसका आर्जिनोसक्सिनेट नहीं बनेगा, तो सिट्रुलिन जो है वो बहुत ज़्यादा बन जाएगा, तो इसको मैसेज आएगा कि बस अब और ना बनाओ, जो अमोनिया है उसका लेवल जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अमोनिया की टॉक्सिसिटी हो जाएगी, आपके बॉडी में अमोनिया का लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, और आपकी बॉडी में सिट्रुलिन का लेवल भी बढ़ जाएगा आपके ब्लड में और सीएसएफ में। सीएफएस होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो ब्रेन में होता है, ब्रेन में स्पाइनल फ्लूइड है ये। ठीक है, तो ब्रेन से रिलेटेड है ये। तो आपके ब्रेन में, ब्लड में सिट्रुलिन का लेवल जो है वो बढ़ जाएगा, साथ में आपको अमोनिया की टॉक्सिसिटी भी हो जाएगी, क्योंकि अमोनिया का लेवल भी बढ़ जाएगा आपके ब्लड में। तो आपको जो डिसऑर्डर है उसका नाम है सिट्रुलिनीमिया। ठीक है, फोर्थ है डेफिशिएंसी ऑफ आर्जिनिनोसक्सिनेज, डेफिशिएंसी ऑफ आर्जिनिनोसक्सिनेज। ठीक है, तो आर्जिनिनोसक्सिनेज जो है, दिस एंजाइम इज आर्जिनिनोसक्सिनेज। ठीक है, दैट कन्वर्ट आर्जिनिनोसक्सिनेज टू आर्जिनिन। ठीक है, इफ देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ आर्जिनिनोसक्सिनेज, ठीक है, देन argininosuccinate convert into the arginine by the enzyme argininosuccinase. If there is a deficiency of this enzyme, then argininosuccinate cannot convert into the arginine. ठीक है, that's why आपकी बॉडी में क्या होगा, आर्जिनिनोसक्सिनेट जो है उसका लेवल जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि ये एंजाइम नहीं है तो आर्जिनिनोसक्सिनेट जो है वो आर्जिनिन नहीं बन सकता। ठीक है, तो आपकी बॉडी में आर्जिनिनोसक्सिनेट का लेवल बढ़ जाएगा, उससे क्या हो जाएगा आपको, अब जो आर्जिनिनोसक्सिनेट है, मैंने आपको बताया था कि जिसके पीछे 8 लगता है वो एसिड्स होते हैं। ठीक है, तो इसका अनदर नाम क्या है, आर्जिनिनोसक्सिनिक एसिड, आर्जिनिनोसक्सिनिक एसिड। तो जब आर्जिनिनोसक्सिनिक एसिड जो है वो आपकी बॉडी में बढ़ जाएगा, तो आपको हो जाएगा आर्जिनिनोसक्सिनिक एसिडोसिस, आपको एसिडोसिस हो जाएगा, आर्जिनिनोसक्सिनिक एसिडोसिस हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, जो कंपाउंड का नाम है आर्जिनिनोसक्सिनेट, उसी के नाम के ऊपर ही एसिडोसिस का नाम रख दिया है इन्होंने, आर्जिनिनोसक्सिनिक एसिडोसिस हो जाएगा। ठीक है, that occur before 2 year of age that cause mental retardation and ammonium toxicity। ठीक है, ये मोस्टली 2 ईयर जो चिल्ड्रन, 2 ईयर जो बेबीज़ होते हैं उनमें ही अकर करती है ये डिसीज़, ये डिसऑर्डर। ठीक है, इसमें बच्चे का जो मेंटल सिस्टम है वो रिटार्डेड रहता है, मेंटली जो है बच्चा वो रिटार्डेड रहता है, और अमोनिया की टॉक्सिसिटी भी हो जाती है बॉडी में। ठीक है, नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ आर्जिनेन, डेफिशिएंसी ऑफ आर्जिनेज। आर्जिनेज एंजाइम जो है वो कहाँ पे है, दिस इज आर्जिनेज एंजाइम। ठीक है, जब आपकी बॉडी में आर्जिनेज की डेफिशिएंसी हो जाएगी, देन आर्जिनिन कैन नॉट कन्वर्ट इनटू द ऑर्निथिन, तो आपकी बॉडी में आर्जिनिन का लेवल जो है वो बढ़ जाएगा, तो आपको हो जाएगा हाइपर आर्जिनीमिया। ठीक है, हाइपर आर्जिनिनीमिया, नीनीमिया। ठीक है, नीनीमिया कहना है आपने, क्योंकि आर्जिनिन है। ठीक है, हाइपर आर्जिनिनीमिया हो जाएगा आपको। सिम्टम्स क्या है इसके, एलिवेटेड लेवल ऑफ आर्जिनिन इन ब्लड एंड सीएसएफ, इंक्रीज यूरिनरी सिक्रीशन ऑफ लाइसिन, सिस्टीन, ऑर्निथिन एंड अदर अमाइनो एसिड। एलिवेटेड लेवल ऑफ आर्जिनिन ब्लड एंड सीएसएफ। ठीक है, क्योंकि आर्जिनिन जो है वो ऑर्निथिन में कन्वर्ट नहीं हो रहा, दैट्स वाई आपकी बॉडी में आर्जिनिन का लेवल बढ़ जाएगा ब्लड में एंड सीएसएफ में। ठीक है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में आपका जो लेवल है आर्जिनिन का वो बढ़ जाएगा। सेकंड, आपको अमोनिया की टॉक्सिसिटी भी हो जाएगी। साथ में क्या है कि आपकी बॉडी में यूरिनरी सिक्रीशन में लाइसिन, सिस्टीन एंड ऑर्निथिन एंड आर्जिनिन की यूरिनरी सिक्रीशन जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि आर्जिनिन एक अमाइनो एसिड है। ठीक है, तो जब आपकी बॉडी में आर्जिनिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो आपके ब्लड में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो वो क्या होगा, आपकी किडनी के थ्रू यूरिन में भी पास होना स्टार्ट हो जाता है, तो यूरिन में भी आपके आर्जिनिन का लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। साथ में इसमें और कौन कौन से अमाइनो एसिड आते हैं, लाइसिन, सिस्टीन एंड ऑर्निथिन।
ठीक है। तो यूरिनरी सिक्रीशन जो है उसमें भी आर्जिनिन जो है वो बढ़ जाएगा, साथ में इसके लाइसिन, सिस्टीन एंड ऑर्निथिन भी बढ़ जाएंगे, और आपके ब्लड में एंड CSF में भी इसका लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। दिस इज़ ऑल अबाउट द यूरिया साइकिल। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कैटाबॉलिज्म ऑफ फिनाइल एलानिन एंड टायरोसिन एंड देयर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। थैंक यू सो मच।